इनकी विशेषताओं का वर्णन आज हम लोग अपनी वाणी से करना चाहते हैं। वो ये है कि जो मन में सोची जाती है बात, और मन की सोची ही बात को संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, केवल भगवान के अलावा। आप अपने घर में लेटे हैं और तुमको कोई काम करना है तो पत्नी भी तुम्हारे पास नहीं हो समय, तुम अकेले ही मन से निर्णय ले रहे हो। और जिसका मन तपस्वी है, मन तपस्वी है, त्यागी है, पवित्र है, निष्कामी है, तो वो काम निश्चित होगा। मन की तपस्या में क्या लिखा है? 4 बातें नोट कर लो। मैं भगवान कृष्ण की अमृत वाणी को बोलना चाहूंगा। ये भगवान कृष्ण की भगवत गीता का 18वें अध्याय का प्रसाद आपके बीच में जो है, मनः प्रसादा। मन की तपस्या कैसे होगी, मन पवित्र कैसे करोगे, तब तुम्हारा काम बनेगा। देवकी की तरह, बस देव की तरह कैसे तपस्या करोगे मन की? और मन जिसका तपस्वी नहीं है तो काम बनेगा नहीं। भगवान का निकला हुआ अमृत नोट कर लो, 10 मिनट का प्रसाद है। माताएं जो भाई अंदर मन से प्रसाद ग्रहण करना चाहें भगवान का, तो 10 मिनट का आनंद लो। कथा वर्षा की वजह से मैं नीचे नहीं आ रहा था मंच पर, और मैंने कहा ओम ब्यास जी तुम ही पूरे कर देना, परंतु हमारे शनिदेव के आचार्यों ने और उनके मालिकों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं उनका कृतार्थ हूँ, क्योंकि मुझे भी भगवान की कथा में आना चाहिए था। मनः प्रसादा सौमित्वम। सौमित्र का अर्थ होता है सरल स्वभाव, मन प्रसन्न चित्त हो। अपनी खाट पे लेटे लेटे मुझे कल फलाना काम करना है और बहुत बड़ा कठिन काम है, तो भगवान कृष्ण का, भगवान शनिदेव का, भगवान द्रोणाचार्य का, भगवान परशुराम का, भगवान रामचंद्र जी का, भगवान शिव का, समस्त देवी देवताओं का स्मरण करके अपने हृदय में प्रसन्न चित्त होकर, बिना फूल चावल के, बिना मीठे मिष्ठान के, अंदर ही आत्मा में नमन कर लो। मनः प्रसादा सौमित्रम सरल स्वभाव। मन में ये ना हो कि मैं कोई आचार्य हूं, मैं व्यास हूं। भगवान के अमृत को पीने के लिए क्षमता चाहिए। क्षमता बहुत कम होती है लोगों को पीने की। मनः प्रसादा सौमित्रम आत्म विनिग्रह निग्रह। आत्मा के भीतर ही मौन होकर ये प्रसाद ग्रहण करना है। मुख भी बंद होता है उस समय, मुख चलता नहीं है। आत्म विनिग्रह, आत्मा के भीतर मौन होकर, सरल स्वभाव बना के, मन प्रसन्न चित्त करके, भाव शुद्धि, अंतःकरण को शुद्ध करके, भीतर मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको शुद्ध करके, भाव शुद्धि तपोरिते। मन की तपस्या जब समाप्त हो गई, एकदम आपको प्रसाद ग्रहण हो जाएगा, आप अमृत प्राप्त हो जाएगा। उस अमृत को प्राप्त करके आप लोग धन्य हो जाएंगे। आज भगवान कृष्ण को अमृत को पीने के लिए आप सब लोग आए हैं। हमारे आगे को बढ़ के आमे आप वसुदेव जी धीरे धीरे मेरे मंच तक आए, धीरे धीरे मेरे पास तक आ जाए 1 मिनट के लिए। अच्छा अभी करता हूं, मैं अपने पास बुला लूं ने। देखिए अभी धीरे धीरे भगवान आपके बीच में आ रहे हैं। ये परीक्षित महाराज जी हमारे इस कृत्य को स्वयं करके बड़े कृतार्थ हो रहे होंगे। इनका बड़ा सरल स्वभाव है, और ये भगवान आपके बीच में प्रकट हो रहे हैं। मैं इन सबको और सब बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चारोर्मर्दनम देवकी नंदम परमानंदम कृष्णम बंदम जगते गुरुम। लो ये फेंक दो पल्ला।